जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीणा। तो आज हम बात करेंगे करण की। करण जिसकी एज 24 साल थी, वो 24 साल का था। तो और ये भूत प्रेत इन सब में बिलीव करता था, ये नॉन बिलीवर नहीं था, इन सब चीज़ों पर विश्वास करता था। तो ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था और इसको किसी काम से मध्य प्रदेश में एक जगह है रतनगढ़, उधर जाना था। तो अब ये वहाँ जाने के लिए टिकट बुक कराता है ट्रेन की, स्लीपर क्लास बोगी की। अब इसके नेक्स्ट दिन ट्रेन थी, अगले दिन। तो ये जाता है स्टेशन और ये इटारसी से बैठने वाला था उस ट्रेन में। तो ये इटारसी स्टेशन पे जाता है और वहाँ से देखता है तो इसकी ट्रेन अराइव हो रही थी और मार के तो ये उसमें चढ़ता है ट्रेन में और पहले ये सीट वीट देखता है। इसकी S3 में इसकी सीट थी। तो ये सीट वीट देखता है और इसकी सीट मतलब वो थी जो साइड में होती है, लेफ्ट साइड में अकेली सिर्फ 2 सीट होती है। तो इसकी नीचे वाली खिड़की वाली सीट थी। अब ये खुश हो गया, अगर अपनी खिड़की वाली सीट है यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा लगा इसको। तो और इसका सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। ये सुबह 10 बजे बैठा था और रात के 3:30 बजे इसका वो रतनगढ़ उतार देती इसको ट्रेन, रात के 3:30 बजे। तो ये पहले थोड़ी देर सो लेता है दोपहर में ही। ये जब उठता है तो रात के 8:30 बज रहे थे। अब ये खाना वाना खाता है, नाश्ता करता है और ये ऐसे ट्रेन में लेट जाता है। फिर इसको अचानक नींद आ जाती है और जब ये सोया था तो तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। फिर जब इसकी आँख खुलती है तो वो गेट खुलने की आवाज़ से खुलती है। इसको ऐसा लगा कि इनकी बोगी का किसी ने गेट खोला है। अब जब ये देखता है, इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि एक टीसी आ रहा है। कोई सुनसान जगह पे रुकी हुई है ट्रेन, एक टीसी अंदर घुसा। अब वो पहले तो पीछे वाले दूसरे डिब्बों में चला जाता है और तभी ट्रेन चलने लग जाती है। और ट्रेन को घने जंगलों के बीच में हवा को चीरती हुई जा रही थी। थोड़ी देर में वो स्पीड पकड़ ली थी और घना जंगल था, अगल बगल में कुछ नहीं था। और इसको थोड़ा डर लगता है, घना जंगल है, चोर वोर का डर होगा, तो इसने अपना विंडो नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद वो टीसी वापस आता है और ये उस टाइम इसका फ़ोन चला रहा था। अब ये टीसी को देखता है थोड़ा सा गौर करके, तो टीसी अजीब था। टीसी की जो आंखें थी वो बिल्कुल ब्लैक थी, एकदम ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा था, बस थोड़ी सी आंखें चमक रही थी, अंदर से रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल, थोड़ी दूर से देखे तो ऐसा लगे कोई जानवर हमें देख रहा है या कोई अलग शक्ति। और उसके पैर जो थे वो ज़मीन पे नहीं थे, वो हवा में ही थे। ये देख के ये घबरा जाता है और इसको पता चल जाता है ये असली इंसान नहीं है, ये टीसी नहीं है, ये कोई शक्ति है अलग, बुरी शक्ति। और वो जो था वो करण के पास आता है और करण के पास आके उसको टिकट दिखाने की बोलता है। अब करण उसकी जेब में से टिकट निकालता है, पॉकेट में से, और उसको देता है। वो टिकट देखता है और थोड़ा ऐसे क्रीपी स्मेल देता है और बोलता है सब सही है, पर अगला स्टेशन तेरा आखिरी स्टेशन होने वाला है, उसके बाद तू मेरे साथ चलेगा। ये सुन के करण घबरा जाता है, लेकिन उसको उसकी माँ की याद आती है, जो उन्होंने बताई, इस माँ की बात की याद आती है। करण घबरा जाता है और करण को उसकी माँ की बात याद आती है। इसकी माँ ने बताया था अगर कभी भी तेरे को ऐसी बुरी चीज़ आए, दिखे या कुछ भी हो, तो कुछ मत करना, उससे डरना मत। बिकॉज जो भी ये आत्मा होती है उनकी असली शक्ति इंसान का डर होता है। अगर वो किसी पे हावी हो रही है तो वो उसके डर की वजह से हो रही है। अगर वो जितना डरेगा वो उतना ही उस पर हावी होगी। तो वो डरता नहीं और कहता है मैं कहीं नहीं चलूँगा तेरे साथ, तू जा यहाँ से, ऐसे ऐसे उसको सुनाने लग जाता है। तो थोड़ी देर वो टीटी वापस उसकी साइड मुस्कुराता है और खुद ही चला जाता है। और अचानक थोड़ा आगे जाके वो खुद ही गायब हो जाता है अंधेरे में। तो वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो उसका स्टेशन आने वाला था, बिकॉज रात के 1 बज गए थे। तो वो वहाँ सो जाता है। अब सोने के बाद उसकी आँख खुलती है डायरेक्ट उसके स्टेशन पे। जब उसके स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो वो उतरता है और धीरे धीरे जाने लगता है। और उससे पहले जब उसकी आँख खुली थी तो वो तकरीबन 2 बजे खुली थी। और उस टाइम जब वो वॉशरूम होने गया था बाथरूम में, तो वो देखता है कि बाथरूम में वो हाथ धो रहा है और जैसे मिरर में होता है ना, तो मिरर में देखता है वो टीसी उसके पीछे खड़ा है। फिर वो जाके सीट पे बैठता है और सोने की कोशिश करता है, तो वो देखता है टीसी उसके सामने खड़ा है। तो मतलब हर जगह उसको वो टीसी दिखने लग जाता है। वो उतरता है ट्रेन से उसके स्टेशन पे और उतर के वो उसका स्टेशन बिल्कुल छोटा सा था, रतनगढ़।
तो वो उतर के देखता है तो स्टेशन पूरा सुनसान था, कुछ नहीं था, बस थोड़ी बहुत लाइट थी और स्टेशन मास्टर अंदर बैठा था। तो वो एक बार ट्रेन की साइड पीछे मुड़ के देखता है तो जिस गेट से वो उतरा था उस गेट पे वो टीटी खड़ा था और थोड़ी देर में वो टीटी भी गायब हो जाता है हवा में। अब उसको तो पता था ये कोई सही चीज़ नहीं है। अब वो धीरे धीरे उसके पैदल ही घर जाने लगता है, वो इतनी रात को कोई गाड़ी या टैक्सी वैक्सी तो मिलेगी नहीं, तो वो उसके घर जाने लगता है। अब वो जाता है तो वो उसको बार बार ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसको वो 3 बार पीछे मुड़ के देखा, को कुछ नहीं दिखा, बस सिवाय एक टिकट पड़ा रहता पीछे। जैसे वो पीछे देखता तो नीचे ज़मीन पर एक टिकट पड़ा, वो देखता जर्नी कंप्लीटेड, उस पर ऐसे लिखा हुआ था जर्नी कंप्लीटेड। तो अब वो घर आ जाता है और थोड़ा डरा डरा आ रहा था। घर आता है, पहले तो फ्रेश होता है और नहाता है, फिर वो खाना खा के सो जाता है। अब वो सो रहा था, उसकी आँख खुली अगले दिन 12 बजे दोपहर के। तब तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। पर जैसे आँख खुली और वो वापस बाथरूम जाता है तो वो देखता है वहीं पे वापस वही टिकट गिरा हुआ है। इससे उसको ये कंफर्म हो जाता है कि ये आत्मा शायद मेरे घर तक आ चुकी है, मेरे पीछे पीछे। पर वो इतना ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है कि चली जाएगी खुद से, इतना पूजा पाठ करते हैं हम। तो अब वो ऐसे करके पूरा दिन निकाल देता है और जब वो रात को सोता है तो तकरीबन 2 बजे उसकी आँख खुलती है। और आँख किस वजह से खुलती है, वो जिस बेड पे सो रहा था वो उसके रूम में अकेला सोता है। जिस बेड पे सो रहा था उसके नीचे कोई उसका बेड बजा रहा था और आवाज़ आती है ना ठक ठक ठक, तो उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो बेड के नीचे देखा तो उसका खून जम गया वहीं। वो देखता है बेड के नीचे वही आंखें चमक रही है, वो 2 आंखें जो टीसी की थी। ये देख के वो घबरा जाता है और उसको इस बार बिल्कुल कंफर्म हो चुका था कि वो आ चुका है यहाँ तक। वो 2-3 रात ऐसे निकालता है और उसके साथ ये होता 2 बजे उसकी आँख खुलती और वो टीसी नीचे ही रहता उसके बेड के। कभी उसके बेड पे ही बैठा हुआ रहता, कभी सामने अलमीरा होता है जिसमें वो सामान रखता था उसमें था। तो एक दिन इसने इसके मम्मी पापा को ये बात बता दी। अब जो इसकी मम्मी थी वो ऐसे ही मजाक बनाने लगी है, तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, कोई मजाक वाली बात नहीं होती। ये कहता है नहीं मम्मी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मेरे साथ होता है। तो इसकी मम्मी ऐसे मजाक ले लेती है उसको, तो वो भी कुछ नहीं बोलता, मम्मी ये मजाक ले रही है तो क्या बोले। तो एक बार क्या होता है, अगले दिन वो किचन में उसकी मम्मी सब्जियां काट रही थी बनाने के लिए, तो पीछे से कुछ आवाज़ आती है गिरने की। और जब वो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि टिकट पड़ा हुआ है नीचे और उस पर लिख रखा है जर्नी कंप्लीटेड। ये देख कर उसकी मम्मी सोचती है ये करण मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो ये उसके रूम में जाती है उसको थोड़ा डांटने के लिए, लड़ने के लिए, ये ऐसे मजाक करता है कोई। तो ये जाती है तो देखती है करण उसके रूम में बैठा है, लेकिन बिल्कुल ऐसे अपन आलती बालती मार के बैठ जाते हैं ना, और ऐसे आगे पीछे हिल रहा है ऐसे एक साइड दीवार के कोने में बैठ के। अब इसकी मम्मी बोलती है ये कोई मजाक करने का टाइम है और तू ऐसे क्यों कर रहा है पागलों की तरह। तो ये जाती है और उसके मतलब ऐसे मारने के लिए जाती है। जैसे उसको मारने लगती है वो खुद करण, जो कि उसकी मम्मी को कभी कुछ बोला तक नहीं, वो उस पर आज हाथ उठा दिया और मतलब उसने ऐसा वैसा नहीं मारा, चाटा मारा जिससे वो दूर जाके गिरी। तो करण बोलता है तू मेरे मारेगी। तो वो समझ जाती है अब तो ये सच बोल रहा था जब से करण। तभी जो करण था वो उसकी तरफ इतने तेज भाग के आता है, लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो गेट के पास जाके गिरी थी तो उन्होंने गेट बंद कर दिया बाहर से। अगले दिन उनके करण का जो पापा थे वो आते हैं, उनको उनकी मम्मी सारी बात बताती है। तो उनके पापा जानकारी में कोई तांत्रिक थे, उनके पास लेके जाते हैं। अब जो तांत्रिक के पास करण को लेके गए तो करण नहीं जा रहा था, बहुत नाटक कर रहा था, लेकिन उसको कैसे भी बांध के रस्सियों से ले गए। अब जैसे वो अंदर गए बाबा की तरफ, बाबा की जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी में रहते थे जंगलों में, वहाँ गए तो बाबा ने देखते ही बोल दिया इसके अंदर एक खतरनाक आत्मा है और वो बहुत पुरानी आत्मा है, इसलिए उसके पास इतनी शक्ति है। तो वो बाबा के पैर में गिर जाता है, करण इसको निकाल दो बाबा प्लीज़, क्योंकि दरबार में आके बाबा की वो निकल जाती है, आत्मा बाहर ही रहती है। तो बाबा कहते हैं वो अभी भी तुम्हारे साथ है, बाहर ही खड़ी है, तुम्हें देख रही है, बस बाहर आने का इंतज़ार कर रही है और इसको लेके जाएगी वो 1-2 दिन में, अगर रोका नहीं गया तो करण को। तो जो बाबा को वो पैर पड़ते हैं तो बाबा कुछ उसका इलाज करने के लिए हवन ववन करने लगते हैं और जो करण था उसको एक घेरा बना देते हैं, मतलब वाइट कुछ डाल देता है पाउडर सा, अब पता नहीं क्या था, उसके अंदर बैठा देते हैं और सख्त मना करते हैं कुछ भी हो जाए, तेरी मम्मी भी बुलाए तुझे बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना बोलूँ तब तक।
वो मान लेता है बात को। तभी वो देखता है करण कि वो जो टीसी जब से बाहर खड़ा था अब वो धीरे धीरे अंदर आ रहा है, और ये सिर्फ बाबा और करण को ही दिख रहा था, उनके मम्मी पापा को नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वो टीसी उसकी तरफ भाग के आता है और वो डर जाता है करण, और ऐसे ऐसे मुंह कर लेता है ऐसे। तो वो देखता है, वो तो उसके पास आया नहीं, जैसे वो उस घेरे पे आया तो वो टकरा के पीछे चले गया, जैसे कोई इनविजिबल दीवार हो, अदृश्य दीवार हो उधर। तो वो ये समझ जाता है ये बाबा का ही कोई है, इससे डरना नहीं है, बाबा ने मेरे सुरक्षा कवच बना दिया एक टाइप का। तो वो अब अच्छे से बैठ जाता है। तभी बाबा हवन करने लगते हैं और वो जो टीसी था वो तड़पने लग जाता है, और बाबा के पास, बाबा के पैरों में ऐसे गिड़गिड़ाने लग जाता है, मुझे मत मारो, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ दिलाऊंगा इंसाफ, पर तो इसके पीछे क्यों लगा, अब इंसाफ ही दिलाऊंगा, तुझे रुक जा। फिर बाबा उसका गला पकड़ लेते हैं और उसको ऐसे पकड़ के उस आग में डाल देते हैं। तब जो वो था वो राख बन के गिर जाता है, और राख जो थी बाबा ने उसको प्लेट में डाल दी थी, और प्लेट में डाल के एक बोतल में डाल दी और उसमें कुछ गंगा जल डाल दिया थोड़ा सा, फिर उसको खुद के पास रख लिया। और उसके बाद जब उसको घेरे से निकाला तो करण अचानक बेहोश हो गया, और 5-10 मिनट बाद उसको होश आया तो बाबा ने बताया वो जा चुकी है। पर हमेशा एक बात याद रखना कि आत्मा कभी जाती नहीं है, बस उसको कैद कर लिया जाता है या फिर उसको मुक्ति दिला दी जाती है। तो वो बोलता है करण कि बाबा ये था कौन, ये तो बताओ। तो बाबा बताते हैं आज से 40 साल पहले जिस ट्रेन में तू गया था उस ट्रेन में एक मोहन तिवारी नाम का टीसी था। अब वो टीसी बिल्कुल ईमानदार था, उसके वो एकदम सख्त था उन कामों से। अगर कोई भी बिना टिकट के चढ़ा तो वो ऐसे रिश्वत लेके नहीं करता था, उनको सबके लिए कानून बराबर मानता था, और सबको उन जो बिना टिकट के चढ़ते थे उनको हवलदारों को दे देता था, पुलिस को। अब एक बार क्या होता है, वो जा रहा होता है तो उसी ट्रेन में कुछ गुंडे टाइप के लोग आ जाते थे 2-3, और वो जब मोहन तिवारी उनके पास जाता है टिकट मांगने तो वो मना कर देते हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, और उसको रिश्वत देने लगते हैं। तो वो जो था उनको बोलता है अगले स्टेशन पे तुम्हें मैं आरपीएफ को दूंगा, मतलब उनको आरपीएफ के हवाले कर देगा। फिर आरपीएफ उनको या तो कोई वो लगाती जुर्माना बड़ा, या फिर उनको जेल में डालती 2 साल के लिए। तो जो वो थे, जैसे ही रात हुई अगला स्टेशन आने में टाइम था अभी, तो उन्होंने क्या करा, जो टीसी था वो मोहन तिवारी उसको पकड़ा और उसी ट्रेन में उस पर 4 बार चाकू से वार करके उसकी मौत कर दी, और उसी डिब्बे में फेंक दिया, और अगले स्टेशन खुद ही उतर गए और चले गए, भाग गए वहाँ से। उनका आज तक पता नहीं चला, पर जो मोहन तिवारी था उसकी आत्मा आज भी उस ट्रेन में टिकट के लिए बोलती है, क्योंकि वो ईमानदार था और उसका दिमाग अभी भी ये नहीं मान रहा कि वो मर गया, वो बस उसके काम को अब भी कर रहा है। वो अभी ये जानता है मैं अभी भी टीसी हूँ और अब भी काम करूँगा। पर अब बाबा ने उसको कैद कर लिया, और अब बाबा उसको मुक्ति दिला देंगे। करण को बोला मैं इसको मुक्ति दे दूंगा, तू चिंता मत कर, अब तेरे पास कभी नहीं आएगा। तो आज की जो स्टोरी थी वो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अगली वीडियो है उसको मिस ना कर सकें। जय श्री राम।